Hello students, welcome to my YouTube channel Textbook Classes, and this video is 7th part of chapter 8 Trigonometry, and today we will continue exercise 8.4 and हमने 4th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज हमें क्या करना है, 5th क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 5th क्वेश्चन आपका बेस्ड है, हमें प्रूफ करना है कि जो इक्वेशन दी है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, या किसी इक्वेशन में राइट हैंड साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूफ कर देंगे, या हो सकता है कि कई इक्वेशन ऐसी है जो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके भी सॉल्व करें तो एक वैल्यू आए कॉमन, और राइट हैंड साइड लेके भी सॉल्व करें तो एक कॉमन वैल्यू आए। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेफ्ट हैंड सॉल्व करा तो वैल्यू आ गई 1 और राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 1, तो भी आपस में इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल। ठीक है, तो हमारा 5th का फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे सॉल्यूशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम क्या कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, आप बोलोगे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लगा ही हुआ है। ठीक है, अब देखो आप सोचोगे सर आप तो लिख दिए जल्दी जल्दी से कि कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बट हम एग्जाम में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि इसके जगह ये लिखना है, इसके जगह ये लिखना है। देखो अभी 2 आइडेंटिटीज अलग अलग दी हुई थी ना, अब हमें इसे सॉल्व करना है तो सेम बनाना पड़ेगा, मतलब कुछ तो कॉमन हो तब तो सॉल्व होगा। तो देखो अगर हम इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख देते हैं, इसको कॉस अपॉन साइन थीटा लिख देते हैं, तो हमें एक कॉमन वैल्यू मिल गई साइन थीटा। तो अब हम थोड़ा सा इनिशिएट कर सकते हैं कि हम सॉल्व करें। ठीक है, तो अब देखो ये रीज़न था कि हमने क्या किया, दोनों को साइन थीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो साइन थीटा दोनों से क्या हो जाएगा, एलसीएम, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक हमने सॉल्व करके लाया। अब देखो राइट हैंड साइड जो दिया हुआ है, आप देख रहे होगे ऊपर क्या चाहिए था 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया है ना। मैं ये बता रहा हूँ कि आप अप्रोच कहाँ से लगाओगे। अब यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, अब भूल गए कि सर इसके आगे क्या किए थे या क्या करना है, तो अप्रोच कहाँ से लगाना है, हमको राइट हैंड साइड देखना है क्योंकि इसी के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो देखो ऊपर आ गया क्या 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी हमको चाहिए क्या कॉस थीटा, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन थीटा। तो हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो देखो क्या करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग कर लेते हैं और साइन थीटा का या साइन स्क्वायर थीटा अलग कर देते हैं। कैसे, होल स्क्वायर लगा था, दैट मीन्स अगर यहाँ पे लिखा हुआ ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज़ हमने की, ऊपर का स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे का स्क्वायर अलग कर दिया। अब हम इस साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, हमने पढ़ा है, ऊपर वही लिखे रहने देंगे, नीचे क्या कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, हाँ कहाँ से लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ से वैल्यू क्या निकल आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आप इसको नोट डाउन करना हो तो कर सकते हैं, नहीं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब इसके आगे हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ऊपर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपको कुछ दिख रहा है क्या, अगर हम इसको एज्यूम करें, ये लिखा है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे ये चीज़ लिखी हुई है, अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत है क्या, अगर 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत है क्या, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हम कुछ अलग से नहीं किए हैं। अब देखो यहाँ इसके करने का रीज़न ये था कि यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, तो वहीं से अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस
कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए की जगह क्या है 1 और बी की जगह क्या है कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, अप्रोच हमने कहाँ से लाई। इसको आप नोट डाउन कहीं पे कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या आया, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे हो, देखो ऊपर 2 बार लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो एक इससे एक टाइम ये कट जाएगा, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड, यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स रूट। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, क्या आ गया हमारा राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या किया हमने, ये चीज़ समझ में आ गई ना, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर हम इसका भी स्क्वायर मान लें तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। और यहाँ पे क्या है देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर था, मतलब 2 टाइम्स लिखा हुआ है ये, तो एक टाइम से एक टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा केवल कितना 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लिखिए, समझिए, देन प्रैक्टिस करिए, तो आपसे ईजिली बनने लगेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो हियर इज अवर सेकेंड क्वेश्चन विच इज cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। प्रूफ क्या करना है कि ये 2 sec a के इक्वल है। ठीक है, यही कह सकते हैं कि हमें ये प्रूफ करना है इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या ये बना पाएंगे, है बन सकता है, बट थोड़ा सा वो लेंदी पड़ेगा, क्योंकि छोटे से बड़े में आना दिक्कत होगी। तो हम बड़े से छोटे में आएंगे, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो आफ्टर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, what is left hand side, so cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। सो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हम कुछ चीज़ चेंज कर सकते हैं क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने चेंज किया था कि cosec को 1 अपॉन साइन ए कर दिया था और cot को cos a अपॉन साइन ए कर दिया था। यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेके डायरेक्ट प्लस, बीच में प्लस का साइन है तो हम सीधे प्लस करने में आते हैं। तो क्या होगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है और कॉस है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो साइन ए से 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए डिवाइड करने पर कट जाएगा, केवल क्या बचेगा कॉस ए, और कॉस ए को हम कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए और कॉस ए आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कितना 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे, कॉस स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए ही लिखे रहने देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ये किसी को दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। यहाँ पे हमने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ आते हैं आगे, देखो क्या होगा, ये तो हो गया क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या है, अगर हम देखो कॉस स्क्वायर ए, देखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर ए को पहले लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या है हमारे पास 1 प्लस 2 साइन ए, 2 इंटू 1 हो गया 2 और साइन ए का साइन ए तो 2 साइन ए, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, अपॉन को हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 पहले से था प्लस 2 साइन ए
अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं इसको हटा के 1 प्लस 1 2 लिख दूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, ये 2 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस ये 2 हट गया तो क्या बचा साइन ए, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब आप देख रहे हो कि ये 1 प्लस साइन ए है, ये 1 प्लस साइन ए है, कैंसिल हो जाएगा इजली। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू, हटाओ बाद में बताता हूँ मैं। यहाँ तक हमारे पास क्या आई वैल्यू 2 अपॉन कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने कर लिया है तो हम देखते हैं, इसको हटा दूँ क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है। आप वीडियो बैक करके नोट डाउन कर लीजिएगा करना हो तो। हमारे पास क्या आया 2 अपॉन कॉस ए आया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो 2 रहेगा, 1 प्लस कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक ए के। हमने पढ़ा है ना, सेक ए और कॉस ए आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए की जगह हम सेक ए लिख सकते हैं क्या, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक ए विच इज राइट हैंड साइड, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड। तो हेयर वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ। देखो हम लेफ्ट हैंड से चले थे और कहाँ पहुँच गए, राइट हैंड में, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो बैक करके पॉज करके आप फिर से देख लीजिएगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो नोट डाउन करिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, हेयर इज अवर थर्ड क्वेश्चन विच इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल, हमें प्रूव करना है कि इसके इक्वल होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें दोनों को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो एज यूजुअल हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये है tan थीटा अपॉन 1 माइनस, मैं इसी को लेफ्ट हैंड साइड कर लूँ क्या, बार बार लिखने से अच्छा है आप लोग अलग से लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन पे ही मत लिख दीजिएगा जैसे मैंने लिखा है, अब उसी को दोबारा लिखने से अच्छा मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, अब देखो हम कहाँ से अप्रोच चालू करेंगे। अभी देखो tan अलग है, कॉट अलग है, तो हम ये सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं। बट हमें पता है कि tan क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम इसे साइन और कॉस में चेंज कर देंगे तो हमें एक सॉल्व करने की अप्रोच मिल जाएगी, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। तो क्या करना है हमें, tan को हम चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, अपॉन कॉट को किस में चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, बीच में प्लस है। कॉट थीटा को किस में चेंज करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan को किस में चेंज कर देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहले ऊपर लिखे रहने देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे देखो एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे यदि, तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे अपॉन में 1 एज्यूम कर लें तो क्या आएगा एलसीएम साइन थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा को तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस यहाँ भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो लिखा रहेगा, होल अपॉन में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन था। अब देखो हमें ये पता है, क्या पता है कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाला सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से होगा तो ये लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस
सेम प्रोसीजर यहाँ पे, नीचे का सबसे ऊपर तो कॉस थीटा का क्या होगा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। क्या किया है हमने, नीचे का ऊपर से मल्टीप्लाई और बीच वालों का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पे, अब हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। बट एक चीज़ आप देख रहे होगे, क्या एलसीएम में दोनों चीज़ सेम नहीं है। तो अगर हम ये करें, अगर कहीं पे लिखा हुआ है a माइनस बी, ठीक है, अगर हम इसको b माइनस ए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? हाँ, आपने पढ़ा होगा माइनस, अगर हम कॉमन ले लें इससे, देखो माइनस कॉमन ले लें तो ये a किसका हो जाएगा माइनस का और b किसका हो जाएगा प्लस का। तो माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, जो वैल्यू रहती है, जो वेरिएबल रहते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, या कह लो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। तो इसको अगर हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, हम इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? हाँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं इसी को इरेज करके इसी में बना दिया हूँ, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में अपनी कॉपी में तो एक स्टेप अलग से लिख के सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी समझ में आए और चेकर को भी समझ में आए कि क्या किया है इसने। तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसका माइनस कहाँ जाएगा, तो वो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस की जगह अब क्या लग जाएगा माइनस। अब हम इजीली एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो ये फैक्टर कॉमन है और ये अलग अलग है, तो एलसीएम क्या आएगा, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये फैक्टर सेम है तो आ गया और ये अलग अलग है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो मेन काम, अब इनका और इनका डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट वाला तो इजीली कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा केवल कितना साइन थीटा। तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, साइन की पावर 3 थीटा माइनस, सेम यहाँ भी वही अप्रोच, साइन से साइन कट जाएगा, ये ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का जब कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहीं पे लिख दे रहा, फिर आप जल्दी से नोट डाउन करिएगा। ये क्या बन, देखो ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब, आपको पता है क्या इसका फॉर्मूला, आपको पता है इसका फॉर्मूला, देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम आगे देखेंगे। लिखिए आपने ये, अब यही फॉर्मूले का हम यूज़ कहाँ करने जा रहे हैं, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, मतलब अगर हम इसको ए क्यूब मान लें, इसको बी क्यूब मान लें, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। आप लिख लिए होगे, देखो आप क्या कर रहे हैं हम, तो पहले क्या था ब्रैकेट में साइन थीटा ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, आप ये चीज़ लिख लिए होगे, नहीं लिखे हो तो 2 मिनट का टाइम लेके यहाँ तक लिख लो, और अगर लिख लो यहाँ तक पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आप बोल रहे होगे सर इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, नहीं, अभी ये प्लस में है तो ये नहीं कटेगा, ये मल्टीप्लाई में था आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो कैंसिल आउट हो गए। आप ये नहीं कर सकते कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा काट दो, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक दिख रही होगी चीज़, ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो मैं इसको हटा के सीधा 1 लिख दूँ क्या।
आप मत करिएगा ये चीज़। हाँ, मेरे पास बोर्ड है, मार्कर है, तो मैं आराम से इरेज करके, और मेरे को किसी को चेक नहीं करवाना है, तो मैं आराम से इसको कट करके क्या लिख दे रहा हूँ 1, बट आप एक स्टेप बढ़ा के करिएगा, ठीक है। आपको भी समझना है, चेकर को भी समझना है। अब देखो तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये चीज़ आपको पता है कि अगर लिखा है a प्लस बी अपॉन सी, तो हम इसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं। हाँ, आपको ये चीज़ पता है, तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, इसको 1 के भी अपॉन में लिखेंगे और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों के अपॉन में हमने अलग अलग लिख दिया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 1। यहाँ पे देखो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, हाँ लिख सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो हमने अलग अलग कर लिया। अब आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे हाँ सर कॉसेक थीटा होता है, हमने पढ़ा है। और 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के, हाँ सर हमने पढ़ा है, प्लस 1। अब आप राइट हैंड साइड को मैच कर पा रहे हो क्या इससे, ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम है, हम इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हमने आगे पीछे कर दिया, और प्लस भी है तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो हम ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। या आप ऊपर मत लिख दीजिएगा, लाइन के नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं वहीं पर सब खिचड़ी पका रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बार समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन, आप एक बार फिर से बैक करके वीडियो पूरी देख लीजिएगा और अच्छे से नोट डाउन करके समझिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए, समझिए, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ अवर 4th क्वेश्चन। यस, इट इज़ 4th क्वेश्चन, और हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए के। तो मैं इसको करने की 2 मेथड बताऊंगा, आपको जो सिंपल लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। तो अब आप देख रहे होगे इसमें कॉस है, अप्रोच में बता रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस पर आप देख पा रहे होगे कि कॉस है, तो सेक को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस है, सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, और नीचे भी 1 अपॉन कॉस है। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन कॉस है, ठीक है। अब देखो ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होंगे, मैं करके ही दिखा दे रहा हूँ। क्या आएगा देखो, कॉस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई में कॉस ए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, सॉरी यहाँ आएगा, और नीचे क्या आएगा, कॉस ए इंटू 1। देखो कॉस ए कट जाएगी, केवल अपने पास क्या आएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन का 1, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है इस पर, ठीक है। अब यहाँ से क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, आप देख पा रहे होगे नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे है क्या 1 माइनस कॉस ए, नहीं। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर, अब लिखो मत, सीधे देखो क्या करेंगे, हम ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, ऊपर भी हम 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, ठीक है। इससे कोई इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर वही आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम राइट हैंड साइड तक पहुंच सकें, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में आप ऊपर नीचे एक ही चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे क्या बन जाएगा, ये हो गया 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, फॉर्मूला बन जाएगा किसका, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए के बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। देखो ये लिखा है ना 1 प्लस कॉस ए, आगे पढ़ो पीछे पढ़ो एक ही चीज़ होगी, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। अगर आप इसको ये लिख दो, आपको ज़्यादा दिक्कत है तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो ये 1 का स्क्वायर कोई मतलब होता है क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के, अपॉन 1 माइनस
कॉस है, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स थ्रू। ये आप सबसे नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। क्या किया हमने, देखो हमारे पास यहाँ तक वैल्यू आई थी केवल 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1, ये हमने एक्स्ट्रा लिया है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने नीचे भी। तो इससे क्या हुआ, ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किस में चेंज हो गया, साइन स्क्वायर ए में। अब देखो मेरी प्रैक्टिस पे है, मुझे इसका सॉल्यूशन पता है, तो मैं इजीली इसको आपस में चेंज कर रहा हूँ। बट आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से करना है। तो उसी का सॉल्यूशन मैं बता रहा था कि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको भी रट जाएंगी। जैसे मुझे रट गई है ना, मैं इतने साल से करते आ रहा हूँ, तो आपको भी ये चीज़ें ईजिली रट जाएंगी और आपसे बनने लगेंगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा। जो मैं एकदम से चेंज कर देता हूँ ना, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में प्रैक्टिस बोलता रहता हूँ। ठीक है, ये एक मेथड हुई, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आते हैं सेकेंड मेथड पे। सो आई होप ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम कहाँ थे अभी, इसको हटा देते हैं। देखो हमने क्या फाइंड आउट किया था, इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, हमने ये फाइंड आउट कर लिया था कि 1 प्लस कॉस ए, ये हमने निकाल दिया था किससे, लेफ्ट हैंड साइड लेके। यहाँ तक हमने किया था, अपॉन में 1 भी था, अपॉन में 1 भी था। जब इसको सॉल्व किया था हमने तो ये आया था ना 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। ठीक है, अब इसके आगे हमने एक्स्ट्रा क्या किया था, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। मान लीजिए आपको ये नहीं ध्यान आ रहा है, पेपर में आप एकदम से भूल गए, आप प्रैक्टिस भी किया, सब हुआ, एकदम से भूल गए। ठीक है, अब आप ये नहीं लगाना चाहते हो या एकदम से आप बोलोगे कि सर क्यों लगा दिए, ठीक है, तो मत लगाओ। हमारे पास केवल कितना आ गया, 1 प्लस कॉस ए। ये किसके थ्रू आया था, ये किसके थ्रू आया, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब यहाँ से आप ले लो राइट हैंड साइड, क्या ले लो, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड ले लो, तो क्या है राइट हैंड साइड, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब हम साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। अब देखो अगर हम इसको स्क्वायर समझ लें, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो ये 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, केवल क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए। तो आप देखो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमें तब भी ये आंसर मिला, और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी ये आंसर मिला। तो इससे हम ये लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। क्या कर दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिया, जहाँ तक सॉल्व हुआ उसको वहीं छोड़ा, देन उसके बाद राइट हैंड साइड ले लिया। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही थी और जो राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो जो वैल्यू आ रही थी दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको जो सिंपल लग रहा है उसके बाद आप अगर ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करके सीधे राइट हैंड साइड में आना चाहते हो तो भी वो सही है। अगर राइट हैंड साइड को लेके इतना सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेके इतना सॉल्व किया, दोनों सेम आया तो भी ठीक है। आपको जो इजी लग रहा हो उसके थ्रू आप सॉल्व कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल होगा, सेक ए प्लस टेन ए के। तो एज़ यूजुअल हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो इसको किस अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है, हमें चाहिए सेक ए और टेन ए। ठीक है, रूट हटाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या हटाना पड़ेगा, रूट। और रूट हटाने के लिए क्या चाहिए होगा, स्क्वायर चाहिए होगा, है ना। जैसे ए अपॉन बी है तो ये स्क्वायर से बाहर तो निकलेगा नहीं, सॉरी रूट से बाहर तो निकलेगा नहीं, बट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो इजीली हम लिख सकते हैं अपॉन बी। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर बनाना होगा। तो स्क्वायर बनाने का सबसे अच्छा तरीका हम क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन। आपने शायद
किसी वीडियो में मैंने रैशनलाइजेशन बताया है कि अगर लिखा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब a प्लस बी का ऊपर मल्टीप्लाई और a प्लस बी का ऊपर मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके। ठीक है, बता चुका हूँ मैं, फिर देखते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, बाय रैशनलाइजिंग द इक्वेशन को हम रैशनलाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई साइन चेंज करने के बाद। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। अब हम डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके 1 प्लस साइन है, माइनस में है तो 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक नोट करिए, 1 मिनट में इंक डाल लूँ। सो हमने क्या देखा, हाँ रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, और एक चीज़ ध्यान रखना, केवल 1 माइनस साइन है नहीं, ये रूट के अंदर है तो पूरा ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब समझ में आया हमने रैशनलाइजेशन क्यों किया था, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना था। क्यों, क्योंकि रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या चाहिए होगा, अंदर स्क्वायर। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन। अप्रोच बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि क्वेश्चन चालू कहाँ से करेंगे। हमने देखा रूट लगा है, रूट हटाना है तो अंदर स्क्वायर में होना चाहिए। स्क्वायर करने के लिए हमने क्या कर दिया, रैशनलाइजेशन। ठीक है, और नीचे आप देख पा रहे होंगे कि फॉर्मूला बनता a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला है, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब देखो क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो ये लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, इजीली बाहर निकल आएगा। बस इसीलिए हमने क्या किया था, रैशनलाइजेशन। और ये आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के। तो बाहर क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है ना, स्क्वायर हट जाएगा, केवल सिंगल वैल्यू आ जाएगी। अब देखो फिर वही अप्रोच, अगर a प्लस बी अपॉन सी है तो हम इसको a के भी अपॉन में लिख सकते हैं, b के अपॉन में भी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या बन जाएगा, सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan ए। आप देख पा रहे होगे यही क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड प्रूफ। सिंपल क्वेश्चन था ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया हमने, रैशनलाइजेशन किया, देन उसके बाद सिंपल सी वैल्यू बाहर निकाली और अलग अलग अपॉन में किया, हमारा राइट हैंड साइड सामने आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो रिपीट करके बैक करके फिर से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, तो आपसे चीज़ें ईजिली बनने लगेगी। ठीक है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, बस सब प्रैक्टिस का खेल है। आपको फॉर्मूला पता हो, यूज़ करते बनता हो, सारी चीज़ सिंपल है। ठीक है, इसको करिए नोट डाउन, देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज़ अवर 7th क्वेश्चन विच इज़ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है हमें क्या होगा, tan थीटा के। तो एज यूजुअल हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसी को मैं क्या मान लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। आप अलग से स्टेप करिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, नहीं नंबर आपके डिडक्ट होंगे, मेरे नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, आप क्या अप्रोच लगाओगे, देखो आपको बनाना है tan थीटा। ठीक है, और हमें पता है कि tan थीटा अगर हम कहीं से ला दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ये tan थीटा बन जाएगा। और अब सबसे अच्छी बात है, हमें क्वेश्चन में इसी फॉर्म में दिया है, ऊपर साइन नीचे कॉस। तो हम इसको अब किसी चीज़ में चेंज नहीं करेंगे, हम साइन थीटा और कॉस थीटा में ही सारा गेम खेलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम सॉल्व क्या कर सकते हैं, साइन थीटा आपको कॉमन दिख रहा होगा, निकाल लो। यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा।
यहाँ पे 3 sin थीटा थे, एक निकल गया तो कितने बचे 2। नीचे आपको cos थीटा कॉमन दिख रहा होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब आप देख पा रहे होगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया। किसी तरह अगर हम ये वैल्यू को 1 कर दें तो हमारा आंसर tan थीटा आ जाएगा। समझ रहे हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया हमारे पास। अगर हम किसी तरह इन दोनों को 1 बना दें, ये दोनों वैल्यू किसी तरह से हटा दें तो सीधा हमें क्या मिल जाएगा tan थीटा। तो कोशिश करते हैं हटाने की। अगर इसको हटाना है तो आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम होना चाहिए, तब तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा हमारा आंसर। तो देखो, या तो हम ऊपर वाले को क्या बना दें कॉस, या तो नीचे वाले को साइन। ऊपर वाले को कॉस बना दें या नीचे वाले को साइन, तब तो आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को साइन बनाते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर वाले को अगर कॉस बनाएंगे तो माइनस से दिक्कत करेगा। यहाँ पे अभी ये प्लस में है, ये 1 माइनस में, उसको छोड़ो, ये प्लस में है, तो अपन को इजी पड़ेगा बनाना। ठीक है, क्या करेंगे, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज़ लिखे रहने देंगे। कॉस थीटा 2 हम लिखे रहने दे रहे हैं। कॉस थीटा को साइन थीटा बनाना है तो लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ लिख सकते हैं, इतनी बार हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, चैप्टर एंड होने जा रहा है, ये तो बनने ही लगा होगा। तो 2 और कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला -1 है ही। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो सॉल्व करेंगे। साइन थीटा यहाँ कर देता हूँ, एक काम करता हूँ जिसमें आपको इजी दिखे। तो ऊपर क्या है, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 से 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस 2 का साइन स्क्वायर थीटा से हुआ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 है ही। अब देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो ये 2 में से, मतलब 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये क्या है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो दोनों वैल्यू सेम बन गई, दोनों वैल्यू सेम बन गई। अप्रोच समझ में आई। सबसे पहले हमने देखा कि साइन tan थीटा प्रूफ करना है तो साइन अपॉन कॉस होता है। हम देख रहे हैं कि साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में दिया है, बट थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा सा लेंथी है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ चेंज नहीं किया, साइन को कॉमन निकाला तो ये वैल्यू आई, कॉस को कॉमन निकाला तो ये वैल्यू आई। अब हमें पता चल गया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही चाहिए हमें, तो इसको 1 करना पड़ेगा। तो 1 करने के लिए हमने क्या किया, हाँ 1 करने के लिए हमें ये भी पता है कि दोनों सेम होना चाहिए, मतलब ऊपर साइन है तो नीचे भी साइन होना चाहिए, या नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस होना चाहिए। तो हमने नीचे वाले कॉस को किस में चेंज किया, साइन में। फिर उसके बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा दोनों सेम आ गया और ये इसलिए कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, केवल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू tan थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है tan थीटा के। किसके इक्वल होता है tan थीटा के। और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड। सो वी कैन राइट हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंड्स ये भी एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें मेरे हिसाब से। नहीं आई होंगी तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा, रिपीट मोड में लगा के 2x स्पीड पर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। धीरे इन द सेंस मतलब मैं आराम से पढ़ाता हूँ कि आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप 2x स्पीड में या 1.25 या 1.5x स्पीड में देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम कर लेंगे। तो तब तक के लिए पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।